अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी हैव टू डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 3 क्रूड ड्रग्स। हमने लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा देखा था कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। क्रूड ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास नेचुरल सोर्स से हासिल हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ रहे हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशंस को हमने देखा था। उसके अंदर हमने पहली चीज़ देखी थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? हमने इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक तो हमारे पास थी ऑर्गेनाइज्ड, दूसरी थी अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, जब ऑर्गेनाइज्ड की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड में हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं? फ्लावर्स। यानी कि देखें, आपने इसको एग्जाम्पल के तौर पर फ्लावर्स, हमने इसको डायरेक्टली नेचुरल सोर्स से लिए और इसका अर्थ निकाल लिया, तो ये क्या थे हमारे पास? फ्लावर्स। क्योंकि हमने इसको कोई रिफाइन नहीं किया। बट जब हम अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो हम इसको रिफाइनिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं, ठीक है। जब हम रिफाइनिंग में लेके जाते हैं तो रिफाइनिंग में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? ट्राइगाकैंथ है, एकेशिया है, लेटेक्स वगैरह है, लेटेक्स है, बार। ये बेसिकली कहाँ से हमें ट्राइगाकैंथ, एकेशिया हमें कहाँ से फाइंड होता है? ये हमें फाइंड होता है ट्री के दरख्त के जो तना होता है, सख्त लेयर होती है, उससे फाइंड होता है। तो ये हमारे पास ट्राइगाकैंथ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए हम क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं क्रूड ड्रग की कि बेसिकली ये चीज आ कहां से गई। अब इसके अंदर हमारे पास आ गई टेक्सोनॉमिकल। टेक्सोनॉमिकल बेसिकली क्या चीज होती है? ये होता है यानी कि इनका नेचुरल रिलेशनशिप क्या है। अब आपके पास जो ये ड्रग आ रही है टेक्सोनॉमिकल, इसका नेचुरल रिलेशनशिप क्या है? हमारे पास इसमें सबसे पहले चीज होती है फाइलम, उसके बाद किस फाइलम से है यानी कि उसके बाद उसका ऑर्डर, उसके आगे किस तरीके से जनरेशन जा रही है। नेक्स्ट हम उसकी फैमिली की तरफ देखते हैं, उसका जीनस कौन से जीनस से आ रहा है, स्पीशीज क्या है, और वो ड्रग क्या है, किस नाम से ड्रग है। बेसिकली जो टेक्सोनॉमिकल होती है ना, हम इसको कह सकते हैं हमारे पास जो आबाओ इजाद है, यानी कि एक पूरी पीढ़ी चली आ रही है, कौन सा खानदान है, तो डेफिनेटली हम इसके अंदर जो है ना इस चीज को देखते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल। ये चीजें हमारे पास सबसे मेन फार्माकोलॉजिकल की बेस पे। वो कैसे? क्योंकि फार्माकोलॉजिकल में आप देखते हैं सबसे पहले, अब आपने जो ड्रग्स यूज की हैं इनको क्या यूज है। देखें, हमारे पास सिनामॉन बार्क है, उसका क्या यूज है? एंटी कैंसर ड्रग है। इसी तरह एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक जो होती है ना, ये ड्रग्स होती हैं जो पेट के दर्द के लिए यूज की जाती है। इनको हम क्या कहते हैं? एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। आपने अगर मैं रूटीन में एक ड्रग सुनी होगी, लाइव एग्जांपल में आपने टैबलेट यूज भी की होगी, बस्कोपान की। बस्कोपान में क्या होता है? हायोस्केमस कंपाउंड होता है, ठीक है। हायोस्केमस कंपाउंड क्या है? एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन करता है, यानी कि जो आपके पेट में दर्द वगैरह मरोड़ उठते हैं उसको अफेक्ट देता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ गए हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या चीज होती है? देखिए भाई, हमारे पास गले में खराश वगैरह हो जाती है, हमें गले में चाहिए होता है, तो हम ग्लिसरेजा यानी कि मुलट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे कान खांसी में इफेक्ट देती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट का? एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है जो हमारी म्यूकस की सेक्रीशन होती है ना, इसको बाहर निकालती है, यानी कि जो हमारा म्यूकस बना होता है। एक देखे ना, हमारे पास दो तरह की कफ है, एक ड्राई कफ है, एक प्रोडक्टिव कफ है। जो प्रोडक्टिव कफ है उसके लिए हमें एक्सपेक्टोरेंट की जरूरत होती है। इसके लिए मार्केट में एक रेगुलर एग्जांपल में एक आ रहा है सिरप, वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट। अच्छा, थर्ड नंबर पर हमारे पास जो फोर्थ नंबर पर ड्रग है वो है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक से मुराद है दिल की दवाइयाँ, कार्डियोटॉनिक। इसमें जो हमारे पास प्लांट यूज होता है वो है डिजिटालिस। ये जितने भी हम प्लांट्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास आगे आगे जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे, चैप्टर नंबर 9, 10, उसमें हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, किस हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनका ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, ये थी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फोर्थ नंबर पर जो है ना वो है हमारे पास इसके केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या होते हैं? यानी कि अब हमने जो क्रूड ड्रग्स लिए हैं, देखिए हमने डेफिनेशन से पढ़ते आ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स आ जाती हैं। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स है, हर रूटीन के रेगुलर ड्रग्स में यूज हो रहा है। वॉलेटाइल्स ऑयल हैं, ये भी हमारे पास यूज हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अल्कलाइड्स हैं, अल्कलाइड्स भी यूज हो रहे हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना केमिकल टेस्ट, ये हमारे पास सारे को फार्माकोग्नोसी में, हम बायोकेमिस्ट्री में ये सारे टेस्ट जो हैं ये करते हैं। अल्कलाइड्स मेथड के, कार्बोहाइड्रेट्स मेथड के, ये सारे मेथड के हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 मेथड्स। क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग की किस बेस पर थी? मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल में
मॉर्फोलॉजिकल में क्या थी हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज के 4 मेथड, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड। तो इनकी बेस पर हम क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।